गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मॉर्निंग प्राइम के साथ की बड़ी बात बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे टॉप न्यूज। बालौदा बाजार में धर्मस्थल में तोड़फोड़ को लेकर उग्र प्रदर्शन। बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ के साथ 300 से ज्यादा वाहनों में लगाई आग। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने आधी रात घटनास्थल का किया निरीक्षण। आचार संहिता खत्म होने के बाद भोपाल में आज होगी मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। बारिश के पहले मंजूर होंगे करोड़ों के प्रोजेक्ट। शपथ ग्रहण के साथ ही एक्शन में मोदी सरकार। पहली कैबिनेट की बैठक में 3 करोड़ घरों का ऐलान। मंत्रियों ने अपने अपने विभाग की ली है बैठक। मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय की जिम्मेदारी। उधर तोखन साहू को बनाया गया है शहरी विकास राज्य मंत्री। कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी और समीर बिश्नोई को ईओडब्ल्यू ने लिया रिमांड पर। 12 जून तक होगी इनसे पूछताछ। सतना में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। जैतवाड़ा रेलवे स्टेशन पर हुई वारदात। पीड़िता ने जीआरपी थाने में की शिकायत। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। टॉप न्यूज के बाद देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है जिस पर आज दिन भर नजर रहेगी हमारी। राहुल गांधी और अमित शाह के खिलाफ मानहानि केस में आज सुनवाई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि भुवनेश्वर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। तीसरी बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से शिवसेना के सांसद नाराज हैं। चौथी बड़ी खबर, मोहन भागवत बोले हैं कि मणिपुर को साल भर से शांति का इंतजार है। पांचवी बड़ी खबर यह है कि स्विट्जरलैंड के पीस समिट में 90 देश शामिल होंगे। छठवीं बड़ी खबर, मालवी के उपराष्ट्रपति को लेकर जा रहा विमान लापता हो गया। रेस्क्यू उसका जारी है। और T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान कनाडा के बीच मुकाबला होने वाला है। तो पहली बड़ी खबर बालौदा बाजार से है जिस पर हमारी पूरे दिन भर नजर रहेगी और कल भी हमारी नजर थी। आधी रात बालौदा बाजार डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा पहुंचे हैं। मंत्री टंकराम वर्मा और दयाल दास बघेल भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। तीनों मंत्रियों ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से चर्चा की गई है। कल सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान यह हंगामा हुआ था। सैकड़ों गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। हिंसक प्रदर्शन के साथ बलौदा बाजार में धारा 144 लागू कर दी गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने इस घटना की निंदा की है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और होनी चाहिए, ये बात भी उन्होंने कहा है। तीनों मंत्रियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और IBC 24 भी आपसे यह अपील करता है क्योंकि आप लगातार IBC 24 के साथ जुड़े रहते हैं। देखिए, शांति ही किसी भी समस्या का हल है। आप शांति बना के रखिए। वहां पर आला अधिकारियों के साथ मंत्री पहुंच चुके हैं, तो हालात काबू में रहे, नियंत्रण में रहे, शांति बनी रहे, इसी में सबका भला है। सैकड़ों गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है और आगजनी हुई है। हिंसक प्रदर्शन के बाद बलौदा बाजार में धारा 144 लगा दी गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने इस घटना की निंदा की है। आप देखिए, ये देर रात डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां पर पहुंचे। देखिए, सतनामी समाज का जो मांग था गिरौदपुरी धाम में जो जांच करने का, तो हमारे गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से न्यायिक जांच का आदेश दे दिया था। इतना बड़ी संख्या में नगर में और सरकारी दफ्तर में जो उत्पात हुआ है,
ये बड़ी दुखद घटना है। निश्चित रूप से ये जलाया गया है, ये मैं कह सकता हूँ। और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए। बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अभी उसको नष्ट कर देना है तो आप किसको सज़ा दे रहे हैं भाई? अधिकारियों को थोड़ी सज़ा होती, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तहसीन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी वहां पर हालात कैसे हैं? देखिए, हालात अभी कंट्रोल में है, लेकिन काफी तनावपूर्ण भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे अगर बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा वहां की जो जनता है वो स्तब्ध है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट, किसी भी जिले का एक बड़ा ऑफिस होता है, दफ्तर होता है, सुरक्षित दफ्तर माना जाता है, लेकिन उसमें इस तरीके की वारदात हो जाना निश्चित तौर पे वहां के जो स्थानीय रहवासी है उसमें असुरक्षा की भावना आना स्वाभाविक है। क्योंकि जिस तरीके से बड़ी घटना ये सामने आई है कल, और उसमें बड़े ही सुनियोजित तरीके से ये वारदात हुई है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो कल एफएसएल की जो टीम मौके पे पहुंची थी देर रात, और जो उसमें जो एफएसएल की टीम को एक पेट्रोल नुमा कुछ पदार्थ से भरी हुई बोतलें और उसके अलावा जो दूसरे जो लिक्विड है वो वहां मिले हैं। कुछ जो कह सकते हैं चौंकाने वाले जो तथ्य है वो वहां मिले हैं। अभी हालांकि इस बात की पुष्टि एफएसएल के अधिकारियों ने नहीं की है, लेकिन ये आने वाले दिनों में जो जांच होगी उसमें ये क्लियर होगा कि किस तरीके के उसमें पदार्थ भी यहाँ पे यूज किए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि इतनी जल्दी और इस तरीके से धू करके पूरा बिल्डिंग जल जाना कोई आसान काम नहीं है। जिससे कि खुद जो गृह मंत्री भी इस बात को बोले हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति, क्योंकि सरकारी संपत्ति है, वो कैसे बनती है वो उन्होंने देखा, और उसको इस तरीके से जला देना निश्चित तौर पे वो एक चिंता का विषय है। और अभी इसमें कोई दो राय नहीं है, तहसीन की निंदनीय है। तहसीन ने बताया कि नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और कल क्या कुछ हुआ वहां पर, हालात कैसे हैं, इसको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सतनाम समाज के प्रवर्तक गुरु घासीदास की नगरी बलौदा बाजार में सोमवार को उग्र प्रदर्शन हुआ। सतनामी समुदाय के लोगों ने कलेक्टोरेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग भी लगा दी। करीब 300 गाड़ियां जलकर राख हो गई। साथ ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में कई लोग घायल हो गए। सतनामी समाज के द्वारा एक जो है वो आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे, और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है। दरअसल 15 मई की देर रात गिरौदपुरी में किसी ने जैतखाम को नुकसान पहुंचाया था। इसके विरोध में सतनामी समाज के हजारों लोग कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहले ही न्यायिक जांच के निर्देश दे चुके हैं। हालांकि समाज के लोगों का आरोप है कि पकड़े गए लोग असली आरोपी नहीं हैं। दशहरा मैदान में सोमवार को शांतिपूर्ण चल रहा प्रदर्शन दोपहर के बाद अचानक उग्र हो गया। इस घटना के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने बैठक लेकर माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन तेजी से हालात को नियंत्रण करने में जुट गई। सभी जनों से आग्रह करता हूं, शांति बनाए रखें। समाज का यह मसला नहीं हो सकता, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी। मतलब तो बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो गुनहगार है सब पर कार्रवाई होना है। जो प्रदर्शनकारी थे उनके नेताओं ने आश्वासन दिया था कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे लोक संपत्ति को और लोक शांति को हानि हो, लेकिन वो हुआ है। इसके लिए वो सब उत्तरदायी हैं और हर एक बिंदु पे कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सीएम ने सभी से सौहार्द बनाए रखने की अपील की।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी लोगों से शांतिपूर्ण अपनी बात रखने की अपील की है। गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के द्वारा न्यायिक जांच के घोषणा कर दी गई, तो न्यायिक जांच हुई, बढ़िया जो हमारे जो जांच हुई और बहुत ही अच्छा करके जांच करके मैं दोषी ला पकड़े जाइए, अगर कोई संलिप्त हुई तो ला पकड़े जाइए। आप विश्वास रखो और बारंबार अपील है आप सबसे कि शांति व्यवस्था बनाओ। भाई बहन सबसे निवेदन करत हम किसी के भी शासकीय संपत्ति या काकरो घर के संपत्ति नुकसान नहीं पहुंचावा। ये हमारे सतनामी समाज के लड़ाई है और आप मन एकजुट होकर लड़ा था, आप मन न्याय मिल ही। बहरहाल बलौदा बाजार में हालात पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है और उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है। बलौदा बाजार से सुनील साहू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो हालांकि वहां अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी है, लेकिन पुलिस के नियंत्रण में जरूर है बलौदा बाजार में। अब आपको इंदौर लेकर चलते हैं। शोरूम के गैराज में भीषण आग लग गई है और इसकी वजह से 10 से 12 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। ये रिपेयरिंग के लिए गाड़ियां आई थी जो जलकर खाक हुई हैं। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। ये पलासिया थाना है इंदौर में, वहीं पर एक गैराज है जहां पर गाड़ियां बनने के लिए आई थी, उनमें आग लग गई और पूरी तरह से वो जलकर स्वाहा हो गई। कह सकते हैं कि पूरी तरह से जल गई। रिपेयरिंग की भी गुंजाइश नहीं बची है। इधर राजस्थान के भिवंडी में भी आग लग गई है। कूलर बनाने की फैक्ट्री में आग लगी है। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। काम कर रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। आग से फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना भी नहीं, और ये थोड़ी सी राहत भरी बात है कि कोई इसमें घायल नहीं हुआ है, जख्मी हुआ है। हालांकि करोड़ों का नुकसान फैक्ट्री को जरूर हुआ है, वो उसकी लापरवाही की वजह से। ये मुनाफा तो कमाती हैं ये फैक्ट्रियां, लेकिन अभी यहाँ जाइएगा इस फैक्ट्री में तो जो ज़रूरी उपकरण होना चाहिए, अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग जाए उससे बचने के लिए, तो यहाँ पर नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर पाएंगे भी तो वो ख़राब स्थिति में होंगे, क्योंकि फैक्ट्री वाले इस तरफ ध्यान बहुत कम देते हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कूलर बनाने की फैक्ट्री है जहाँ पर आग लगी है। काम कर रहे लोगों ने भागकर जान बचाई है। जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले का विरोध लगातार जारी है। डोडा में लोगों ने प्रदर्शन किया है। सनातन धर्म सभा के लोगों ने प्रदर्शन किया है। डोडा के घड़ी चौक पर प्रदर्शन किया है। रईसी आतंकी हमले में 10 श्रद्धालुओं की जान गई थी और उसी के बाद अब प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में जो 10 श्रद्धालुओं की जान गई थी, अब उसी के खिलाफ जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ आतंकियों ने सीधे बस के ड्राइवर को टारगेट किया। बस के ड्राइवर को गोली मारी गई और वो मर गया। उसके बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और इसकी वजह से 10 श्रद्धालु की जान चली गई और ज़्यादातर इसमें से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आपको लेकर चलेंगे। दिल्ली से लौटते ही एक्शन में दिखे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज सीएम मोहन यादव की बैक टू बैक बैठकें चलेंगी। बीते 6 महीने के काम काजों की समीक्षा करेंगे सीएम। सुबह 11 बजे मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। 12 बजे मंत्री और अपर सचिव और प्रमुख सचिव के साथ बैठक करेंगे। 1 बजे वन्य प्राणी बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में सांसद, विधायक, संभाग के आयुक्त, आईजी, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर समेत सारे सीनियर ऑफिसर मौजूद रहेंगे। देखिए, सरकार बने 6 महीने हो गए और 6 महीनों में डॉक्टर मोहन यादव ने जो अलग अलग विभागों को टारगेट दिया था, उस टारगेट तक उनके मंत्री कहां तक पहुंचे, काम कहां तक पहुंचा। आज इसी की समीक्षा बैठक होगी और बैक टू बैक डॉक्टर मोहन यादव की बैठकें लगी है।
और अब आपको पत्थल गांव लेकर चलेंगे, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय का आज बागीचा दौरा है। रायपुर से दोपहर 1:55 पर रनपुर पहुंचेंगे। स्वयंभू प्रगट गणेश मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। रनपुर गांव में मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। 3:35 पर रनपुर से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी अपने गृह जनपद जाएंगे। वहां पर एक गणेश मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्हें हिस्सा लेना है, शामिल होना है। वहां शामिल होंगे और फिर दिन उसके बाद रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। अमित भाई शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण को उनके मंत्रालय रिपीट किए गए हैं। तो एस जयशंकर के पास भी विदेश मंत्रालय ही रहेगा। और अगर बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनके पास कृषि और मनोहर लाल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो ये जो मोदी 3.0 है, विभागों का जो बंटवारा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह के पास सेम रक्षा मंत्रालय, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय, नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन मंत्रालय, जगत प्रकाश नड्डा के पास स्वास्थ्य मंत्रालय। ये इस मंत्रालय को संभाल चुके हैं इसी मोदी सरकार में। शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि और पंचायत मंत्रालय, निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय, एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय। इसमें 2 लोग नए शामिल किए गए हैं जो तस्वीर देख रहे हैं। बाकी जस के 10 मंत्रालय हैं। HD कुमारस्वामी भारी एवं उद्योग मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान सेम शिक्षा मंत्रालय, पीयूष गोयल सेम वाणिज्य मंत्रालय, जीतन राम मांझी नई एंट्री हुई MSME मंत्रालय। ये पहले ये चंदौली के सांसद हुआ करते थे, महेंद्र नाथ पांडे उनके पास था। राजीव रंजन सिंह पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया है, मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राम मोहन नायडू युवा हैं, 36 साल के हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी रहेगी और हरदीप पुरी के पास पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी रहेगी, सेम एज इट इज। और अब आइए भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण, किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और गजेंद्र शेखावत पिछली बार जल शक्ति था, इस बार संस्कृति पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अन्नपूर्णा देवी झारखंड से आती हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री बनाई गई हैं। सर्बानंद सोनेवाल जहाज रानी मंत्रालय दिया गया है, रिपीट किया गया है। और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडविया इनको श्रम मंत्रालय दिया गया। पहले इनके पास स्वास्थ्य था, अब श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ये परफॉर्मेंस देने वाले मंत्रियों में से एक है। और गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो मोदी 3.0 में जो विभागों का बंटवारा हुआ है, किस किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि किसके पास कौन सा मंत्रालय है। मोदी सरकार में शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी है, यानी 2 बड़े विभाग दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उनके पास सिविल एविएशन मंत्रालय था। सिंधिया इसके साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय भी संभालेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, यानी एज इट इज। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी उनके पास इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। देखिए वही चीज लिखी हुई आ गई। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, यानी ये अन्नपूर्णा देवी के अंडर में काम करेंगी। और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, यानी जिन्हें आप डीडी उइके भी कहते हैं, उनको जनजाति मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलते ही शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए। उन्होंने दोनों ही विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। शिवराज सिंह चौहान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे, नरेंद्र सिंह तोमर वाली भूमिका में यानी आ गए हैं, टॉप 5 की भूमिका में है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास भी कृषि मंत्रालय के साथ ही पंचायती राज और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी थी। अब ये दोनों ही विभाग शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे। ये लगातार दूसरी बार है जब मध्य प्रदेश से
केंद्र में मंत्री कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर के पास ये जिम्मेदारी थी और अब ये जिम्मेदारी सीधे शिवराज सिंह चौहान के पास चली गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में शहरी विकास मंत्रालय में जिम्मेदारी दी गई है, राज्य मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल के पास यह मंत्रालय है। राज्य मंत्री तोखन साहू इस मंत्रालय से जुड़े कामकाज में मनोहर लाल की सहायता करेंगे। मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा सोमवार शाम 6:30 बजे किया गया। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू छत्तीसगढ़ से 7वें सांसद हैं। वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। तोखन साहू बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड तो ये भी है, जब से छत्तीसगढ़ बना 11 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं, आज तक कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना। डॉक्टर रमन सिंह से इसकी शुरुआत हुई और अगर विपक्ष की बात करें तो डॉक्टर चरण महंत भी मंत्री रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे राज्य मंत्री ही बनाए गए, यानी छत्तीसगढ़ के पास स्वतंत्र प्रभार भी नहीं आया। कैबिनेट मंत्री तो बहुत दूर की बात है। और जहां मोदी के मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया, किसे कौन से विभाग मिला इसकी जानकारी हो गई, तो आज ओडिशा में सीएम चुना जाएगा। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक बनाए गए। ओडिशा में कल शाम 4:45 पर शपथ ग्रहण होगी, यानी 12 तारीख को ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। चूंकि 24 साल से बीजू जनता दल के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ही वहां के मुख्यमंत्री थे, तो एक लंबे समय से बीजू जनता दल और उसके पहले उनके पिताजी, तो एक लंबी लिस्ट है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहां सरकार बनाने जा रही है। तो राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव पर्यवेक्षक बनाए गए और कल शपथ ग्रहण का समारोह होगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, राहुल गांधी आज रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल की पेशी है। 2018 में एक कार्यक्रम के दौरान टिप्पणी की थी। भाजपा कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर की थी याचिका। राहुल गांधी बेंगलुरु अभी गए थे इसी तरह के केस में। अब देखिए रांची आज जाना है, एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें पेश होना है। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल की पेशी है। चलिए रायपुर चलते हैं। कोल घोटाले के मामले में आरोपियों की रिमांड बढ़ी है। ईओडब्ल्यू ने सूर्यकांत तिवारी, समीर बिश्नोई को रिमांड पर ले लिया है। 12 जून तक की इनकी रिमांड मंजूर हो गई, यानी कल तक की। कोल घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू इनसे पूछताछ करेगी। साथ की बड़ी बात कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ।